मध्य प्रदेश के मौसम ने फिलहाल राहत दे दी है, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं लग रही। अगले 48 घंटों तक प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहने वाला है, यानी फिलहाल न तेज बारिश, न आंधी तूफान और न ही ओलावृष्टि जैसी स्थिति बनने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों तक बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने किसानों से लेकर आम लोगों तक की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन अब मौसम ने करवट बदली है और तापमान तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। रविवार 22 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि अब गर्मी अपने असली तेवर दिखाने की तैयारी में है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। नर्मदापुरम प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा रायसेन में 37.6 डिग्री और रतलाम में 37.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जो इस बात का संकेत है कि मार्च के आखिरी दिनों में ही गर्मी ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है कि 26 मार्च से प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इस नए वेदर सिस्टम के प्रभाव से खास तौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल छाने, तेज हवा चलने, गरज चमक होने और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल की ताजा दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 2 पश्चिमी विक्षोभ और एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, लेकिन इनकी ताकत अब कमजोर पड़ रही है, जिसके कारण वातावरण में नमी कम हो गई है और मौसम धीरे धीरे शुष्क होता जा रहा है। पूर्वी भारत के ऊपर मध्य समुद्र तल से लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ जेट धारा बह रही है, जो मौसम में बदलाव की अहम वजह मानी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 26 मार्च से सक्रिय होने वाला यह नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा और इसके असर से मध्य प्रदेश के रीवा, सागर, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। इन इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग में मौसम शुष्क बना रह सकता है, यानी इन क्षेत्रों में फिलहाल बारिश जैसी स्थिति की उम्मीद कम है। मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे दिन का तापमान और अधिक चुभन भरा महसूस होगा। यही वजह है कि अब मार्च का आखिरी सप्ताह गर्मी की दस्तक का संकेत दे रहा है। अगर बड़े शहरों की बात करें तो रविवार को भोपाल में अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 33.4 डिग्री, जबलपुर में 31.3 डिग्री, ग्वालियर में 31.8 डिग्री और उज्जैन में 34.0 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। भोपाल में 14.9 डिग्री, इंदौर में 17.3 डिग्री, जबलपुर में 14.5 डिग्री, ग्वालियर में 16.5 डिग्री और उज्जैन में 15.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लेकिन सबसे बड़ी चिंता सिर्फ मार्च के इन तापमानों को लेकर नहीं है, बल्कि अप्रैल और मई के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहीं ज्यादा गंभीर है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिया है कि इस साल अप्रैल और मई में मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ सकती है। जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग भी गर्मी से बेहाल हो सकते हैं। वहीं नीमच, मंदसौर, विदिशा, सागर, सीधी और सिंगरौली जैसे जिलों में भी तेज गर्मी और लू जैसे हालात बन सकते हैं। खासकर बुंदेलखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश यानी विंध्य क्षेत्र में हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है, जो लोगों की सेहत और दिनचर्या दोनों पर असर डाल सकती है। साफ है कि फिलहाल मौसम शांत जरूर है, लेकिन 26 मार्च के बाद फिर से हलचल हो सकती है और इसके तुरंत बाद अप्रैल से सूरज के तेवर इतने सख्त हो सकते हैं कि पूरा प्रदेश तपने लगे। इसलिए अभी से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम का यह बदलाव आने वाले दिनों में राहत से ज्यादा चुनौती बन सकता है।